अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दरवेश दी दुनिया और मैं हूं फातिमा वसीम। हमेशा की तरह हमारे साथ अब्दुल्ला भट्टी साहब मौजूद हैं, जो कि आपके फेवरेट पर्सनालिटी भी हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं, पामिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और यकीनन इनसे जाने हुए सारे रूहानी नुस्खे और हर्बल नुस्खों के बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं होगी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बच्चों में फैल रहा है, बड़ों में फैल रहा है, बल्कि हर दूसरा बंदा उस चीज़ का शिकार होता जा रहा है। उसकी वजूहात क्या है, इन तीनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हम जानेंगे सर अब्दुल्ला भट्टी से। और अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर कॉल कीजिएगा और अपने मसले हमसे ज़रूर डिस्कस करें। तो सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र बेटा। अच्छा सर, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्या फ़र्क है इनमें? ये बहुत ज़्यादा मसला सोसाइटी में फैल रहा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं, कुर्रा अर्ज़ पे, इस प्लेनेट पे, इस धरती पे जितने भी नफूस हैं, हज़रत है, इंसान हैं, जितने भी लोग ज़िंदा हैं इस वक्त, इंसानों की बात कर रहा हूँ, वो ज़िंदगी के किसी न किसी दौर में ज़रूर स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन से गुजरे होंगे। और जब से ये मादियत परस्त के तूफ़ान ने सर उठाया, जब से जदीद तरक्की आई है, जब से हम मादियत परस्ती की दौड़ में एक दूसरे के आगे लगने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर बंदा जब उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, उसके ख्वाब तकमील पूरे नहीं होते, जब उसके ड्रीम पूरी नहीं होते, जब उसके मिशन, उसके मकसद, उसके गोल पूरे नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में वो बच्चे जो बच्चे उतना टैलेंट नहीं रखते, लेकिन माँ बाप ने उनको प्रेशर कुकर में डाल के 95+ के चक्कर में डाल के उनको जो प्रेशर डाला, वो बेचारे स्ट्रेस, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। और फिर मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि अल्लाह मियाँ, मैं पीछे बड़ा वायरल हुआ था, मैंने फिक्रा बोला था कि अल्लाह मियाँ, ये जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी सेंसिटिव लोग हैं ना, जब तुम्हारे पास है तो इनको माफ़ कर देना कि ये दुनिया में एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर के हम वक्त गीली लकड़ी की तरह सुलगते रहते हैं, हम वक्त इनके अंदर धुआं निकलता रहता है, हम वक्त हल्की हल्की ना सुलगाहट से बेचैन परेशान रहते हैं। बेटी मेरी ने सवाल किया है कि ये जब बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को एक ही ले लेते हैं, ये एक नहीं है। पहले हम स्ट्रेस पे बात करेंगे। स्ट्रेस ये कि कोई एग्जाम आ गया, कोई गोल आ गया, कोई एग्जाम आ गया, कोई गोल आ गया, कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, तो आपने उसको पूरा करना है, या कोई आपको दफ्तर में आपको असाइनमेंट मिल गई कि आपने ये पूरी करनी है, तो आपने स्ट्रेस ले लिया कि फलां डेट से पहले पहले मैंने इस काम को पूरा करना है। यानी कि किसी काम, किसी इवेंट, किसी इंटरव्यू का स्ट्रेस लेना कि फलां डेट तक मैंने पूरा करना है। और जब वो काम हो जाता है तो स्ट्रेस गुजर जाता है। एंग्जाइटी क्या है? कोई काम नहीं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप तकलीफ में हैं। अगर घर से कोई बंदा बाहर चला गया तो जब तक वापस नहीं आएगा, माँ और माँ बेटी बहन जो वो परेशान रहेगी। कोई बंदा दाएं बाएं हो गया तो अनजाना खौफ, यानी कि कोई वकूफ पजीर कुछ भी नहीं हो रहा, वकूफ पजीर कुछ भी नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं, लेकिन अनजाना खौफ कि ये ना हो जाए, वो ना, फिर अनजाना खौफ इसे कहेंगे, कुछ भी नहीं, लेकिन एंग्जाइटी का शिकार, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, धड़कन तेज़ हो रही है, खौफ का शिकार है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी किसी अगर ओहदे पे, किसी सीट पे मेरी सीट रख दी, मुझे मेरे खिलाफ स्कैंडल ना बन जाए, मेरे खिलाफ कोई मसला ना बन जाए, अगर आप एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ, फेल ना हो जाऊँ। यानी कि इवेंट ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, लेकिन आपने उसकी एंग्जाइटी ली हुई है। ये जब देर पर होती है ना, तो डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन क्या कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड से, इस कलर फिल्म से ब्लैक एंड वाइट में चले जाती है, आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती है। आप ना हमा वक्त आपके अंदर शाम उतर रही है, आपके अंदर उदासी उतर रही है, आप कहते हैं कि दुनिया रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पे कोई खुशी नहीं है। बड़ा से बड़ा इवेंट, बड़े से बड़ी कामयाबी, बड़े से बड़े आपको अचीवमेंट होती है ना, कुछ लम्हे तो आप खुश होंगे, फिर आप उस डिप्रेशन में चले जाएंगे। उसकी खास क्या होती है? वो सेंसिटिव लोग जिनके दिमाग के अंदर सेरोटोनिन केमिकल का खराज बंद हो जाता है, जिनका डोपामिन खराब हो जाता है, जिनका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, वो एंजाइम जो मजाज, खुशी, प्लेयर, बातन की प्लेयर से रेलेवेंट है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए या रुक जाए तो उससे एक डिप्रेशन का शिकार बंदा हो जाता है। और फिर ये सेंसिटिव, इसकी मैं एक और मिसाल दूंगा। दो बंदे हैं, दोनों बंदों के सामने एक अगर नॉर्मल सिचुएशन आई है, जो नॉर्मल है वो सिचुएशन को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। जो सेंसिटिव है, जो एंग्जाइटी रखता है, वो उससे ना डिप्रेशन में चला जाएगा, मेरे से नहीं होना, वो नेगेटिव चीज़ देखेगा। या एक और सिचुएशन सामने आ गई, मतलब बंदा घर से बाहर चला गया है, तो एक बंदा कहेगा कोई नहीं, खैर से आ जाएगा, दूसरा कहेगा नहीं, खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न करे उसको गवाह न कर ले, खुदा। यानी कि जो डिप्रेशन वाला माइंड है, उसने नेगेटिव थॉट्स, मनफी सोचे बार बार उगालनी है, उसने पॉजिटिवली नहीं करना। इसके कई दफ़ा पहले भी मैंने मिसाल दी है कि एक बंदा जो नॉर्मल बंदा, वो उसको कोई चीज़ खाए पिए वो परवाह नहीं करता, गली के नुक्कर पे, किसी होटल पे, किसी जगह पे बैठ खा लेगा। सेंसिटिव बंदा टिश्यू पेपर लेके घूम रहा होता है, जहाँ जाएगा प्लेट साफ करेगा, कुर्सी साफ करेगा, ये करेगा, दवाइयाँ देखेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जब खतरनाक होती है, तो
तो ये सारे सुसाइडल हो जाते हैं। जब ज़्यादा अरसा तक हम इस डिप्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन अंदर उतर जाता है, अंदर उतर जाने के बाद नींद ख़राब होती है, सेहत ख़राब होती है, पेट ख़राब होता है, पट्ठे ख़राब होते हैं, फिर सुसाइडल की तरफ जाते हैं। कहते हैं ये दुनिया जो है ना ये रहने के काबिल नहीं है, सांस लेना ठीक नहीं है, तो फिर ना उस खुदकुशी की तरफ जाते हैं, फिर ख्याल खुदकुशी की तरफ होते हैं और बहुत सारे लोग फिर उसमें चले जाते हैं। और जो सबसे अहम बात है, जो मेरी बेटी प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि जो पब गेम्स और जो मीडिया पे ब्लू वेल वो सारी आई थी, ये सारी चीज़ें बच्चों को डिस्कनेक्ट होकर उसमें गए। आज हम इसे डिटेल बात करेंगे, रूहानी तौर पे भी बताएंगे, हर्बल तौर पे बताएंगे और इसकी जानकारी भी देंगे और फिर आपको वो हर्बल नुस्खे, वो होम्योपैथी नुस्खे बताएंगे जिन पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो ना आपको एंग्जाइटी होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना सेंसिटिविटी, आप एक नॉर्मल सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है सनी लाला मूसा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपका सवाल। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात हो ना तो मुझे मजीद बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो उसकी वजह से मैं फिर बदतमीजी बहुत ज़्यादा करने लग जाता हूँ। तो फिर कई दिन मुझे डिप्रेशन ना ख़त्म नहीं होता। तो मुझे कोई ऐसा वजीफा दें, जो ऐसी कोई दवाई दें जिससे ये मेरा चीज़ हल हो जाए। बड़ी अच्छी बात की, जब किसी पे बेटा मिजाज के खिलाफ बात होती है ना, दो ज़ेन है। एक ज़ेन जो अच्छा ज़ेन होता है ना, अच्छा माइंड, वो फौरी तौर पे सोचता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है, दोबारा ये एक्ट ना हो। और जो जो होता है ना कमज़ोर ज़ेन, वो फौरी तौर पे परेशान से फौरी तौर पे गुस्से के मैदान में कूद जाता है। रिएक्टिव इसे हम कहेंगे। दो दिमाग, एक होते हैं चुप कर जाना, बंदा वो खामोश हो जाता है कि यार ये मेरे मिजाज के खिलाफ बात हुई है। ज़्यादातर ये लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गुस्से में जाके ना मद्दे मुकाबले पे अटैक कर देते हैं, चाहे लफ्ज़ों का अटैक कर दें, बदतमीजी का अटैक कर दें। फिर जब ये बदतमीजी करते हैं ना, खुद ही फिर परेशान हो जाते हैं बाद में, यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने टीचर के साथ, मैंने माँ के साथ, मैंने बहन के साथ, मैंने दोस्त के साथ, मैंने एक अच्छे इंसान के साथ बदतमीजी की है जिसमें उसको इतना कसूर नहीं था, लेकिन मैंने अपने एग्रेशन, अपने गुस्से की वजह से अटैक कर दिया। इस बच्चे का मसला आ रहा है गुस्सा, ये इसकी एरोगेंस इसके अंदर आती है। जब भी इसके मजाज, अक्सर लोग पता है दलील यहाँ देंगे बेटा, कहते हैं गुस्सा जी मैं तो जायज़ बात पे गुस्सा करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई हर बंदा आपका मद्दे मुकाबला आपकी मर्जी के मुताबिक बात करता है तो फिर आपने शाइस्ता रवैया, मुहज़्ज़ब रवैया, डिसेंट एटिकेट शो किए तो फिर तो कोई कमाल नहीं हुआ। आपका कमाल तब है जब मद्दे मुकाबल आपकी मर्जी के खिलाफ कोई एक्ट करे, तो उसको आप किस शाइस्तगी के साथ, किस तहजीब के साथ, किस मुहज़्ज़ब तरीके से, किस कूल तरीके से आप उसको मैनेज करते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, बताया गुस्से ज़्यादा, वो अगर मैं जो अभी बताऊँगा उसको गुस्सा भी नहीं आएगा और पीसफुल भी रहेंगे। अल्लाह समद, अगर ऐसे सारे बच्चे जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, अल्लाह समद 5 तस्बीह रोज़ाना पढ़ते हैं और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 5 तस्बीह पढ़ते हैं। और साथ ये किसी भी, आज बार बार जिक्र आएगा बूटी का अश्वगंधा, असगंध नगोरी जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान में दुनिया भर में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की बेस्ट हर्बल दवाई है। सस्ती हर जगह से मिलती है, पट्ठे मजबूत करती है, केमिकल ठीक करती है, डिप्रेशन नहीं आने देती, गुस्सा नहीं आने देती, आपको पीसफुल रखती है। अश्वगंधा ले ले किसी भी पंसारी से 500 रुपये की, ये आधा चमचा अगर नाश्ते में लेते हैं तो साथ ही तस्वीरें करते हैं तो इंशाल्लाह इसका ब्रेन के केमिकल ठीक रहेंगे। और जब मजाज के खिलाफ भी कोई बात होगी तो वहाँ भी शाइस्ता और मुहज़्ज़ब रवैये का इज़हार करेंगे। ठीक हो गया सर। इसी के साथ फिजा हमारे साथ लाहौर से मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो मुझे अपनी भाभी के लिए पूछना है कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और वो जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है बच्चों पे उतारती हैं। मतलब उनको मतलब स्पैज़म हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। और दूसरा मेरा ज़ाती तौर पे क्वेश्चन है कि अगर फैमिली में कोई डेथ हो जाए, जिसका कोई हादसा हो जाए, तो मेरे जहन से चीज़ जल्दी जाती नहीं है। मेरे जहन में वो चीज़ गर्दिश करती रहती है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेस मुझे फील हो रहा होता है। सर वैसे बहुत ज़्यादा होता है। ये इससे दोनों के जवाब देंगे और सारे सुनेंगे, हमारे सुनने वाले से उनको फ़ायदा भी होगा। बेटी ने बात ये की है कि मेरी भाभी उनको गुस्सा आता है। मैं फिर यहाँ बोलता हूँ कि जब शादी मियाँ बीवी की होती है तो शादी के बाद जब दो मजाज टकराते हैं आपस में ना, तो लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों को बात को पहले साल, बात को दूसरे, बात को तीसरे, बात को 10वें 20वें साल समझ आती है कि कसूर दूसरे में नहीं है, कसूर तो मेरे मिजाज में था। मैं नेगेटिव था या मैं नेगेटिव थी, मैं सेंसिटिव थी, मैं हर चीज़ को नेगेटिव देखती थी, शक देखती थी, इल्यूजन होता था, वहम होता था। क्योंकि जब ब्रेन आप गुस्से में जाते तो आपका ब्रेन नेगेटिव केमिकल प्रोड्यूस करता है जो इल्यूजन पैदा करता है, शक पैदा करता है, मनफी सोच करता है। तो ऐसे सारे लोग फिर उनको जब समझ आती है ना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि आप एक दूसरे को देख लें, कुछ को पहले साल, कुछ को 10वें, कुछ को 15वें। वो कुछ लोग कहते हैं जब हमें समझ आ गई, मैं सारी ज़िंदगी ना कभी पहले सास के पीछे पड़ी रही, फिर नंद के पीछे पड़ी रही, फिर मियाँ के पीछे पड़ी रही,
फिर बाहर औरतों के पीछे पड़ी रही, बाहर ड्राइवर के फलां 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 फलां। बाद में मुझे समझ आया कि प्रॉब्लम तो मेरे साथ है, मेरे अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो पहले जैसे बताया कि ऐसी तमाम बच्चियां जिनको गुस्सा आता है और शादीशुदा हैं, तो इन्होंने या वदूदो या कबीरो, या वदूदो या कबीरो 5 तस्बीहां, अल्लाह समद, अल्लाह इसमें अल्लाह इसमें अल्लाह 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 मुझे अपने अलावा सबसे बेनियाज कर दे। अगर कुछ चाहता है ना कि मेरा नफ्स क्रश हो जाए, मेरे अंदर गुस्सा, नफरत, तकब्बर, गुरूर, शहवत, लालच, जुल्म और जो दूसरों को जबर करने का जज्बा खत्म हो जाए, इससे अच्छा विरद कोई नहीं। अल्लाह समद 5 तस्बीहां और या सलामो या मोमिनो या अल्लाह, अगर 5 तस्बीहां पढ़ते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है और उससे नेगेटिविटी नहीं आती। दूसरा जो मैंने पीछे अभी बताया कि अश्वागंधा, अश्वागंधा वो हर्बल बूटी है जो ब्रेन को ताकतवर करती है, पट्टे मजबूत करती है और आपके उन केमिकल का अखराज करती है जो आपको प्लेजर रखते हैं। बच्ची ने बड़ी ख़ास एक बात की है और बहुत सारे लोगों को, अक्सरियत को ये प्रॉब्लम आती है कि हादसा हो गया, कोई इवेंट हो गया, तो यहाँ पर जो सेंसिटिव माइंड है ना, वो प्लेजरिंग केमिकल नहीं बनाता, ना वो सेरोटोनिन बना रहा है, वो कॉर्टिसोल का बैलेंस ख़राब कर दिया है, डोपामिन भी ख़राब कर दिया है। जो उसको हील करते हैं, इंसानी नेचर क्या है, खुदा ने अगर किसी के घर में अगर डेथ हो जाती है तो बंदा कहता है मैं तो ज़िंदा ही नहीं रहूँगा, लेकिन आप हैरान होंगे हर गुजरते घंटे, हर गुजरते दिन के साथ वो पीसफुल होता है। ये तक क्यों होता है? ब्रेन के अंदर अल्लाह का सिस्टम है कि कोई शॉक, कोई हादसा जब होता है तो पॉजिटिव केमिकल उसको हील करते हैं ताकि बंदा उस सुगम से निकल सके। देख ले, आप सारे सोच लें, हमारे दाएं बाएं जो प्यारे लोग हैं, जब हम सोचते थे कि मेरी माँ या मेरा बाप या मेरा फलां दुनिया से जाएगा तो मैं शायद जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा, लेकिन हम जिंदा हैं क्योंकि अल्लाह ने वो सिस्टम रखा हुआ है। कुछ ब्रेन ऐसे आते हैं जिनका केमिकल वो उस हादसे में, उस दुख में, उस इवेंट में नहीं बनता, वो सुई अड़ जाती है उनकी। जो बच्ची ने बात की है ना, उसको मैं एक ऐसी दुआई आपको बताऊंगा, आप सारे मुझे दुआएं देंगे। यानी कि ऐसे खवातीनों हजरात, ऐसी बच्ची, ऐसा लड़का जिसकी ज़िंदगी में कोई नाकामी आ गई, एग्जाम की आ गई, अब ब्रेकअप का पर ले लें, हम सब समझ लें जी, ब्रेकअप हो गया आजकल का जो सबसे ज़्यादा हादसा चल रहा है, नौजवान नस्ल जिसमें सबसे ज़्यादा दुचार हो रही है। और ब्रेकअप के बाद कोई नशें काट रहा है, कोई छुप रहा है, कोई स्लीपिंग पिल ले रहा है, मैं मार जाऊँगा, मैं मार दूँ, कोई पिस्तौल ढूंढ रहा है, तो उसके केमिकल नहीं बन रहे हैं जो उसको हील करते हैं। उसके लिए होम्योपैथी ने बड़ा आसान किया इंसानों पर। किसी भी होम्योपैथी स्टोर पे जाएं, 150-200 रुपए की दवाई मिलेगी, पाकिस्तानी कंपनी की लेनी है, अग्नेशिया 200। वो औरतें जो हर वक्त रोती रहती हैं, वो औरतें जो बिलखती रहती हैं, जिनको हर वक्त हालात का, खामद का, मियाँ का, सास का, ससुर का रोना पिटा पड़ा रहता है, कहते दुनिया में है ही गम, उनके लिए ये चैलेंज है अल्लाह के फजल से। वो अग्नेशिया 200 लें, 5 कतरे रोजाना लें, 5 से 6 दिन बाद उसके असरात शुरू हो जाएंगे, वो प्लेजरिंग हार्मोन बनना शुरू हो जाएंगे जो आप खुश रखते हैं। यानी कि ऐसी खवातीन व हजरात, ऐसे लड़के लड़कियां जो किसी दुख हादसे, ब्रेकअप के बाद किसी सुई उनकी फंस गई है और वो निकल नहीं रही, वो अग्नेशिया 200 लें, साथ वो अश्वगंधा जो सुगंध नगोरी, उसको जब लेंगे और साथ अल्लाह समद 5 तस्बीहां, या रकीबो या हफीज़ो यहाँ हिसाब शामिल करनी है, 5 तस्बीहां, या सलामो या मोमिनो अल्लाह करेंगे तो वो प्लेजरिंग हार्मोन बनेंगे। नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, मज़हब की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है अल्लाह बेज़िक्रिल्लाह तत्मईन कुलूब, बेशक तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा मेरे जिक्र से। सारे जब मेरे से आखिर में पूछेंगे तो मैं अभी उसको देता हूँ, जो लोग रब से जुड़ जाए, जो कुरान से जुड़ जाए, जो नमाज से जुड़ जाए, यकीन करें उसको डिप्रेशन भी नहीं होता, एंग्जाइटी भी नहीं होती, स्ट्रेस भी नहीं होता। और फिर अल्लाह के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप एक अजीब से नशे, सरूर और इत्मीनान कल्ब में रहते हैं। तो मज़हब से जुड़ जाओ, जो दवाइयाँ बताई लें, इस वाला इंशाल्लाह वो जो गम है वो जल्दी निकल जाएगा और आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। सर, लेकिन एक बात है, ये क्या घर के माहौल से बच्चे अडॉप्ट करते हैं या वालिदैन की तरबियत ऐसी होती है या बचपन से जो चीज़ देख के एब्जॉर्ब कर रहे हैं पूरी सोसाइटी में कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, उन चीज़ों को बच्चे अपने ऊपर हावी क्यों कर लेते हैं? बेटा, बच्चा होता है सेंसिटिव, बच्चा होता है सेंसिटिव। बच्चे के लिए माँ और बाप दुनिया के सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल ऐसे बच्चा कहता है कि मेरी माँ से सच्चा, मेरी माँ से बड़ा करैक्टर दुनिया में कोई नहीं। बच्चा बच्ची कहता है कि मेरे बाप से बड़ा करैक्टर, मेरे बाप से बड़ा रोल मॉडल, मेरे बाप से बड़ा हीरो कोई नहीं। जब वो देखते हैं ना सबसे बड़े हीरो गलतियां कर रहे हैं, हमाकतें कर रहे हैं, गुस्से कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मेरी माँ तो दुनिया की बेस्ट माँ थी, मेरा बाप तो दुनिया का बेस्ट बाप था, ये क्या कर रहा है। जब उनसे उनकी लड़ाई झगड़े देखता है, उनको उनकी मार कुटाई और मार कुटाई के बाद बदतमीजी, गाली गलौज देखता है, वो छोटा सा मासूम ज़रूर समझ नहीं आती मामा सच्ची है, बाबा सच्चे हैं, बाबा सच्ची है, बाबा सच्ची है, फिगर आउट ही नहीं कर वो फिगर आउट मासूम बच्चा है ना, वो समझता है ये गलतियों से पाक है। मुझे कुछ बहुत सारे जो डिप्रेशन के पेशेंट मिले, उन्होंने सिंपल बताया कि मेरे माँ बाप की तलाक होगी, मैं डिप्रेशन से निकल ही नहीं सका, मेरे माँ बाप लड़ते थे, मैं डिप्रेशन से निकल ही नहीं सका, मेरे घर का हालात, मार कुटाई, मेरा बाप मारता था, शराब पीता था, मेरी माँ बाप बदतमीजी करती थी। ये घर का माहौल बुनियादी किरदार अदा करता है। जिस फसल में, जिस नर्सरी में बच्चे ने ग्रोथ लेनी है, अगर वहाँ पे नेगेटिविटी है, वहाँ पे लुजन है, वहाँ पे गुस्सा है, तशद्दुद है, नेगेटिव चीज़ें हैं, तो बच्चा कैसे पॉजिटिव होगा। तो घर का माहौल, फिर मुआशरे का माहौल बुनियादी किरदार अदा करता है। जब तक अगर हम शादी कर लेते हैं, सारे हम करें, शादी करना आसान काम है, शादी को निभाना मुश्किल काम है। आप पॉजिटिव रवैयों के साथ, और खुदा के लिए मैं कहता होता हूँ, आपने शादी तोड़ ली,
बीवी कभी किसी और के बर्तन मांज रही होगी, बंदा भी किसी और की मिन्नतें कर रहा होगा, बच्चे रुल जाते हैं। तो खुदा के लिए अगर ऐसे आपके रुझानात हैं तो अगर आप दोनों इस मुसीबत में पड़े हुए हैं तो बच्चों के सदके अपने आप को ठीक कर ले, तो आपकी आने वाली नस्ल भी ठीक होगी और बच्चे आपसे प्यार करेंगे। नहीं तो बच्चे बाद में बद्दुआ और गालियां देते हैं कि हमारे माँ बाप की वजह से अगर मैं स्लीपिंग पिल लेता हूँ, डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, घर से भाग जाते हैं, घर से भागते हैं। घर से क्यों भागते हैं? इसी वजह से। अच्छा बेटा, ये अच्छा आपने सवाल किया। मुझे कई लड़कियां ऐसी मिल चुकी है कि मैंने घर से भागना है या घर से भाग गई, घर का माहौल मुझे तंग कर रहा है, लड़के के काबू आ गई। मैंने पूछा क्यों? कहती घर का माहौल। मैं स्पेस ढूंढती थी, मैं जगह ढूंढती थी कि कहां पे जाके छुप के बैठ कुछ जाए। लड़कियां अभी मेरे पास जो आती कहती मेरी शादी कब होगी? मैं कहता तुम्हें शादी का इतना शौक क्यों? कहती घर का माहौल, मेरे घर में इतना लड़ाई झगड़ा है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा है। मैं बहाना ढूंढती कि मुझे किसी कमी कमीन के साथ किसी रक्षा ड्राइवर शादी कर दे, मेरी जान छुट जाए। घर से बच्चियां जो भागती है ना, उसमें बुनियादी किरदार आप सही कह रहे हो, घर का माहौल, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर कुकर, या वो भागती है, सुसाइड कर लेती हैं, अब या उनके पास एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का उनके पास कोई तरीका नहीं होता है, फांसी चढ़ गलत जाती है। बंदे के हाथ चढ़ जाती है, गलत बंदे के हाथ। वो सारा ही शोल्डर ढूंढ रही होती है, जो उसको बातों पे लगा ले, काबू आ गया उसकी। चलें सर, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, नुमान है लाहौर से। जी हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे दो मसले हैं। पहला तो ये कि मुझे ना एंजाइटी या डिप्रेशन का जब अटैक होता है ना, कोई भी मसला आता है, तो मेरे हाथों पैरों से ना पसीना का खराज काफ़ी ज़्यादा होता है, हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो उसके ऊपर कोई अगर दवाई है तो वो बता दें, या कोई और नुस्खा, हर्बल नुस्खा है तो वो बता दें। दूसरा, मेरी बेटी का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पढ़ाई में बहुत अच्छी है, पढ़ती है, मेहनत भी करती है, लेकिन जब भी एग्जाम में जाती है तो वो टोटली ब्लैंक हो जाती है, कुछ होता ही नहीं, उसको ऐसे जैसे कुछ याद ही नहीं है। इसका कोई हल है? मतलब पहले जो मासूम परी है ना, पहले उसका जवाब दूंगा, फिर अपने बेटे का जवाब दूंगा। ऐसी मासूम बच्चियां जो सारा साल तैयारी करती हैं, सारी रात अपने माँ बाप कहती मैंने तैयारी करनी है, बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी उनको प्रेशर इतना होता है कि पहली बात तो जब सुबह पेपर होता है उनको नींद नहीं आ रही होती, बेचैनों की तरह फिर रहे होते हैं, इधर फिर रहे, सुबह भी जब जाते हैं तो उनके प्रेशर कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, फलाना आगे ना निकल जाए। माँ बाप ने प्रेशर कुकर डाला होता है, तुमने 90+ लेना है, फलां 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 कदर से आगे, फलां कदर से आगे। वो इतने मासूम सा दिन होता है, उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती, वहाँ जाके ब्लैंक हो जाता है। आप हैरान हो जाओगे बेटा कि MD कैट जो मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, उसमें जो बच्चियाँ बच्चे टेस्ट देते हैं, हर दफ़ा 10 से 15, 8, 9 बच्चे बेहोश निकालते हैं एग्जामिनेशन हाल से। बच्चे बैठे, पेपर शुरू हुआ, वो 1.5-2 घंटे जो टाइम होता है, 200-300 जो सवाल होते हैं वो नहीं आते, वो कहती है मेरा सारा साल कैरियर ख़त्म हो गया। तो और जब वो प्रेशर पड़ता है, ब्रेन उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करता, सहारता नहीं, ब्लैंक हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है बच्चे। इसके लिए होम्योपैथी ने जो आसान किया ना, मैं होम्योपैथी को क्यों इतना कायल हूँ, मैं क्यों उसकी दुआ देता हूँ। ऐसे वो सारे बच्चे हैं, एलोपैथी से बेटर है, इसके साइड इफेक्ट को नहीं। होम्योपैथी पे दवाई इसी चार्ज की बनी है कि एग्जाम से पहले, इंटरव्यू से पहले, किसी खास इवेंट से पहले जो बच्चे को पसीना आ रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी तस्बीर सीधे बांध रहा है, कभी उल्टे बांध रहा है, और उसको कभी खाना नहीं खा रहा, वॉमिटिंग। बहुत सारे बच्चे स्कूल या एग्जाम से पहले वॉमिटिंग शुरू हुई थी, वो बेचारे इस काबिल नहीं रहते। इसके लिए मैं दवाई नहीं बताऊंगा, 2 दवाइयाँ लेनी है। एक तो दवाई ये लेनी है कि उनके अंदर ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम पैदा हो जाए, उनके अंदर जो लाइनिंग है, उनके अंदर जो इंजन इतना मजबूत हो कि छोटे मोटे स्ट्रेस पे परेशान ना हो। कालीफास 6X, वो जो बच्चे सेंसिटिव हैं, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनका ज़हन काम नहीं करता, कालीफास 6X मीठी गोलियाँ ये 5 साल इनको खिलाते रहें। और दूसरी दवाई जो मैं बताऊंगा वो एग्जाम वाली है कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले या एग्जाम वाले दिन देनी है। एनाकार्डियम 30 इसलिए कि पेपर वाले दिन माइंड ब्लैंक हो जाना, बेहोश हो जाना, गिर जाना और हर चीज़ साफ हो जाना। एनाकार्डियम 30 इसी चीज़ की बनी है। आप मुझे दुआएं देंगे, ये आप बच्चों को पेपर जब एग्जाम है, जब भी खास इवेंट है, 2-3 दिन पहले दें। कालीफास सारा साल खिलाते रहें। साथ ऐसे बच्चों को कोई दिमाग का काम करते हैं, 10 बादाम रात को भिगो के सुबह छिलका उतार के 21 बार या कभी दम करके इनको नाश्ते में खिलाएं। इनको दूध जरूर पिलाएं, हमारे आज के बच्चे दूध नहीं पीते, दूध पिलाएं। अगर इसको और भी स्ट्रॉन्ग करना है तो 5 बादाम 5 छुहारे रात को भिगो के सुबह मक्खन के साथ खिला दे, दिमाग तख्तर होता है। साथ इनकी जो तस्बीह है या इनका विरद है, ऐसे बच्चे इनको उन दिनों में, एग्जाम के दिनों में, नॉर्मल दिनों में सूरा अल्लाह में नशरा अगर आप 11 बार दम करके पिलाएं, याददाश्त तेज़ होती है, दिमाग तेज़ होता है, बच्चे पढ़ते हैं। और साथ ऐसे बच्चों को अगर याद करा दें कि बेटा तुमने ना पेपर वाले दिन 2 मिनट पढ़ना है, या हकीमो या बायसो, अल्लाह मेरे दिमाग को हिकमत दे, दनाई दे, और 2 मिनट पढ़ना है, या हय्यो या क़य्यूम, तो ऐसे बच्चे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। माँ बाप को अलम नशरा इनको पिलाएं, या हकीमो या बायसो पढ़ें, या हय्यो या क़य्यूम पढ़ें, और इनको एनाकार्डियम और कालीफास दें। आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे फर चलेंगे, कंप्यूटर की तरह काम करेंगे, और वो किसी स्ट्रेस एंग्जाइटी का शिकार नहीं होंगे। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ सुहेल पतोकी से मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल
वो काम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं होता काम, तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता हूँ और मैं गुस्से की हालत में घर वालों से बदतमीजी भी करता हूँ, जिसका मुझे बाद में कई दफा नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो मुझे ग्लास भी तोड़ते हैं आप? ठीक है, मुझे सवाल की समझ आ गई है। ओके। मैंने पहले जैसे बात की थी, दो इंसानी ज़हन दो किस्म के रिएक्ट करता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो साबर होता है, जो शाकर होता है, जो पीसफुल होता है, जिसके एंजाइम नॉर्मल होते हैं, जब उसके मिजाज के खिलाफ बात होती है वह खामोश है, उसका सोल्यूशन ढूंढता है, इसका रास्ता क्या है। जो सेंसिटिव दिमाग है, अग्रेसिव दिमाग, फौरी तौर पर परेशान होगा, परेशानी से छलांग लगा के गुस्से में आके कहेगा तू तेरा कसूर, तेरा कसूर, तेरा कसूर। मैं इनसे अक्सर कहता होता हूँ कि अल्लाह करे तू ज़िंदगी के पहले 10 साल 20 साल 30 साल में तुझे समझ आ जाए कसूर ओदा नहीं, कसूर मेरा है, मेरे मजाज का है, तो फिर आपके अंदर वो एंगर, गुस्सा नहीं आता। भाई ने बात बड़ी प्यारी की है कि मैं फिर पछताता हूँ। ऐसे सारे लोग पछताते हैं, उन्हें पता होता है मैंने गलत रिएक्ट किया है। सर इतना गलत रिएक्ट करते हैं और कभी कभार तो उठा के ग्लास भी तोड़ देते हैं। ग्लास मार दिया, मुक्का मार दिया, गाली गलोच कर दिया, और बाद बंदा कहता है मैंने अपने कारी साहब के साथ, अपने टीचर के साथ, अपने अंकल के साथ, मामू के साथ, आउट हो जाता है बंदा, करीबी बंदे के साथ ये बदतमीजी की, तो खुद भी डिप्रेशन में क्यों जाती है? पता था मैंने हमाकत की है, चवल मारी है। ऐसे सारे लोग जो कहते हैं ना कि मेरा नफ्स, ये नफ्स की शाखसानी है कि मेरा नफ्स मुझे मजबूर करता है, अकड़ू हाँ, ईगो, अपनी ज़ात, अपना वजूद। मेरे नफ्स के अंदर जो सपोलिए बैठे हैं, जो फ़िरौन बैठे हैं, जो भेड़िए बैठे हैं, जो मुझे नफरत, तकब्बर, गुरूर पे उगलाती है, ये अल्लाह सम्मद अगर पढ़ते हैं, अल्लाह सम्मद 3 तस्बीहां और अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे लोग मुझे अक्सर कहते होते हैं कि मेरे ना रिस्क बड़ा तंग आ गया, मैं कहा यार रब से माफ़ी मांग, रब देख कैसा मेहरबान होता है। अस्तगफिरुल्लाह, इसलिए अल्लाह मुझे मेरे नफ्स को कमज़ोर कर, मुझे माफ़ कर, और अपनी गलती के साथ अस्तगफिरुल्लाह अगर आप 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, अल्लाह समद 5 तस्बीहां पढ़ते हैं, और 7 ऐसे लोग अगर सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार पढ़ के खुद पे दम करते हैं, यकीन करें उन्हें फ़र्क पड़ता है। और दूसरा जो मैंने बार बार कहा कि अग्निशिया 200 जो है वो गम को, एग्रेशन को, गुस्से को ठीक करती है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी, आज मैं उनके लिए मसला हल करता हूँ। अग्नेशिया सीएम सिर्फ एक खुराक लें 15 दिन बाद, बस अग्नेशिया सीएम एक खुराक लें और 7 अश्वगंधा का इस्तेमाल करें, आपके ब्रेन में वो केमिकल पैदा होंगे, वो पॉजिटिव हार्मोन पैदा होंगे जो गुस्से की तरफ नहीं जाएंगे। ये तस्बीहां पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आप नॉर्मल होंगे और आप दूसरों के लिए बायसे आज़ार और बायसे तकलीफ नहीं बनेंगे। ठीक है सर, और इसी के साथ यहाँ पे हमारा टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक।